डियर स्टूडेंट, वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर चैनल जी मिस बाय आरजीएल सर। आज इस सेशन में हम लोग लेकर के आए हैं जी एडवांस 2020 मैथ्स पेपर 2 सेक्शन 1 की स्पीड सॉल्यूशंस। तो बच्चों देखते हैं सेक्शन 1 के अंदर कितने क्वेश्चंस पूछे गए थे। सेक्शन 1 के अंदर 6 क्वेश्चन पूछे गए थे। ईच क्वेश्चन वाज ऑफ द 3 मार्क्स और यहाँ पर जो आंसर आ रहा था वो सिंगल डिजिट इंटीजर टाइप 0 to 9 के बीच में का आंसर होगा। 0 to 9 बोथ आर इंक्लूसिव एंड यदि आपने इसको गलत आंसर टिक किया तो -1 अदरवाइज 0 मार्क्स आपको मिलने वाले थे। तो पहला जो क्वेश्चन यहाँ पर पेपर 2 के अंदर आया था दोस्तों, दिस वाज फ्रॉम द हाउस ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं कॉम्प्लेक्स नंबर से जो प्रॉब्लम होती है वो बड़ी आसान लेवल की ही आती है। यहाँ पर इस रिलेशन को सेटिस्फाई करने वाले कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में बातचीत हो रही है। तो यहाँ से जैसे ही z की पावर 4 नजर आता है तो बच्चे घबराना शुरू कर देते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पर देखिए आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, ब्रह्मास्त्र प्रॉपर्टी थी कि मॉड जेड स्क्वायर का वैल्यू जेड जेड बार होता है। तो यहाँ पर मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ कि z की पावर 4 माइनस जेड स्क्वायर इंटू जेड बार का स्क्वायर इक्वल टू 4 आयोटा टाइम्स जेड स्क्वायर। यस और नो लिख सकते हैं। तो एक जेड स्क्वायर इक्वल टू 0 आ गया, दैट मीन जेड इक्वल टू 0। जेड इक्वल टू 0 होगा नहीं बिकॉज जो Z1 Z2 सेटिस्फाई कर रहे हैं दोस्तों उनका रियल पार्ट पॉजिटिव, रियल पार्ट नेगेटिव ऐसे होने चाहिए, राइट। तो यहाँ से जो इक्वेशन बच गई दैट इज जेड स्क्वायर माइनस जेड बार का स्क्वायर इक्वल टू 4 आयोटा दोस्तों। अब यदि मैं मान लूं कि z मेरा x प्लस आयोटा y है तो z बार मेरा x माइनस आयोटा y होता है प्यारे बच्चों। तो ये इसके दो फैक्टर हैं, z प्लस जेड बार, z plus z bar is 2x and z minus z bar is 2 iota y दोस्तों। तो दिस इज 4 iota। तो जो z1 और z2 जो इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे होंगे वो इस प्रकार से कर रहे होंगे कि xy इक्वल टू 1 इसको सेटिस्फाई कर रहे होंगे आपके कॉम्प्लेक्स नंबर्स। xy इक्वल टू 1 क्या होता है प्यारे बच्चों, xy इक्वल टू 1 रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है। सो z1 z2 इसके ऊपर लाई करते हैं, इस कर्व के ऊपर दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं जो कि इस रेक्टेंगुलर हाइपरबोला पे लाई कर रहे हैं प्यारे बच्चों। और जो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला पे दो कॉम्प्लेक्स नंबर लाई कर रहे हैं और उनके बीच की मिनिमम डिस्टेंस, तो लेट्स से z1 एंड z2 दीज आर द 2 पॉइंट, इनके बीच की मिनिमम डिस्टेंस तो नियरेस्ट पॉइंट कॉमन नॉर्मल के अलोंग होते हैं और कॉमन नॉर्मल जो होगा ये ओरिजिन से पास कर रहा है और इसके अलोंग यदि बात करोगे तो y इक्वल टू x लाइन के अलोंग आएंगे और y इक्वल टू x लाइन के अलोंग जो पॉइंट आ रहे हैं वो 1,1 एंड -1,1 आ रहे हैं। तो ये जो डिस्टेंस है जिसको मिनिमम वैल्यू बोल रहे हैं z1 माइनस z2 की जो मिनिमम वैल्यू होगी इसका स्क्वायर जो होगा मिनिमम वैल्यू है ना, उसी के करस्पॉन्डिंग हमने पॉइंट ले दी। पॉइंट और कहीं लोगे तो वहां पर डिस्टेंस ज्यादा हो जाएगी। तो ये कॉमन नॉर्मल के अलोंग, दो कर्व के बीच की डिस्टेंस कॉमन नॉर्मल के अलोंग, तो वहां पर कॉमन नॉर्मल निकालोगे तो इसके ऊपर टेंजेंट और इसके ऊपर टेंजेंट, स्लोप आएगा -1। तो यहाँ पर स्लोप 1 वाली लाइन आ गई। तो इनके बीच की जो डिस्टेंस आएगी दैट विल बी 1 प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1 का स्क्वायर, राइट। सो दिस इज 4 प्लस 4 8, अनरूट है तो उसका स्क्वायर हट जाएगा। तो 8 अनरूट 8 का स्क्वायर 8। आपका आंसर आ गया प्यारे बच्चों, सिंगल डिजिट आंसर था, क्वेश्चन का आंसर आ चुका है दोस्तों। ठीक है, तो आई होप आपको क्वेश्चन चमक गया होगा। सो कंप्यूटर जी नेक्स्ट क्वेश्चन। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन जो था वो प्रोबेबिलिटी का था और इस पैटर्न का क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि कई बार ये क्वेश्चन आ चुका है। यहां पर देखिए कि एक ट्रायल में यदि मैं उसको हिट कर देता हूं तो उसको हिट करने की प्रोबेबिलिटी है 3/4 और हिट ना करने की प्रोबेबिलिटी है 1/4 एक ट्रायल में। अब मैंने क्या किया कि मान लेते हैं कि एन ट्रायल्स मैंने यूज लिए, एन ट्रायल्स इन ऑर्डर टू डिस्ट्रॉय द टारगेट। मैं थ्रो कर रहा हूं मिसाइल्स को और एन में से कम 3 सक्सेसफुल ट्रायल होने चाहिए, एटलीस्ट 3, मतलब 3 तो लोग लगने ही लगने चाहिए। तो बोला गया है प्रोबेबिलिटी ऑफ कंप्लीट डिस्ट्रॉय, यदि मैं कंप्लीट डिस्ट्रॉय की बात करूं तो दैट इज नॉट लेस देन 0.95, मतलब कंप्लीट डिस्ट्रॉय इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0.95। अब क्या होगा, एन ट्रायल में से 3 लग जाएं, 4 लग जाएं, 5 लग जाएं, 6 लग जाएं, n-1 लग जाएं या n लग जाएं। तो यहां पर बहुत सारे केसेस आ रहे हैं प्यारे बच्चों, तो हम ये कह सकते हैं 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट डिस्ट्रॉइंग। तो डिस्ट्रॉय कब नहीं होगा, जब 0 हिट लगे, जब 1 हिट लगे और 2 हिट लगे, एन में से कोई भी, तब क्या होगा ये कहानी होगी। क्योंकि 3 या 3 से ज्यादा हिट यदि लग जाते हैं तो आपका टारगेट कंप्लीट हिट हो जाता है। ठीक है, तो यहां से आपके पास एक बहुत ही सुंदर सी इक्वेशन आई कि प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 हिट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 हिट, इन तीनों का समेशन लेस देन इक्वल टू 0.05 होना चाहिए। प्रोबेबिलिटी ऑफ आर हिट का फॉर्मूला क्या होता है, NCR सक्सेस, सक्सेस इज 3/4 की पावर R एंड 1/4 की पावर n-R। R की वैल्यू 0 1 2 यहां पर हम पुट कर देंगे, P0 P1 P2 के रिलेशंस आ जाएंगे। तो व्हाट यू आर गोइंग टू गेट, NC0
1/4 की पावर n 0 हिट, NC1 3/4 की पावर 1 1/4 की पावर n माइनस 1, 2 हिट NC2 3/4 का स्क्वायर एंड 1/4 की पावर n माइनस 2, दिस इज नथिंग बट 1/20। मैं सभी में से 1/4 की पावर n को बाहर ले लेता हूं डियर स्टूडेंट। इनफैक्ट मैं इसको राइट साइड में भेज देता हूं। यहाँ पे 1 बनेगा, यहाँ पे 3n बनेगा, और यहाँ पर डियर स्टूडेंट 9 इंटू n माइनस 1/2 बनेगा। दिस इज लेस देन इक्वल टू 4 की पावर n डिवाइडेड बाई 20। यहाँ तक का रिलेशन डियर स्टूडेंट आपको आ गया होगा। अब मैं यहाँ पर एलसीएम ले लेता हूँ प्यारे बच्चों। 9n स्क्वायर माइनस 9n प्लस 6n माइनस 3n प्लस 2, और इस 2 को भी एलसीएम खत्म कर देंगे तो यह आ जाएगा 4 की पावर बाई। तो अब आपको ऑब्वियसली बात है कि मिनिमम n की वैल्यू 3 तो होगी ही होगी। तो यदि मैं n इक्वल टू 3 4 5 6 पुट करता हूँ, तो यदि मैं देखो थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन करूं n इक्वल टू 5 पर, n इक्वल टू 5 पर डियर स्टूडेंट यहाँ पर देखिए क्या बनेगा। 5 इंटू 45 माइनस 3, 45 माइनस 3 इज 42, 210 और 2 212 बन रहा है। 212 तो 2 की पावर 10 1024, तो 102.4 से छोटा होता है क्या? नहीं होता। 5 पे तो बात नहीं बनी, तो 6 पे बात बन जाएगी क्या? तो 6 कॉमन ले लिया जाए, 6 इंटू 3 18 कॉमन ले लिया जाए डियर स्टूडेंट, तो यहाँ 6 इंटू 3 18 माइनस 1 17, राइट, प्लस 2 18 7 जाए, यहाँ 2 की पावर 12, 2 की पावर 12 इज 4096। तो देखिए प्यारे बच्चों, 17 स्क्वायर 289 होता है। 17 स्क्वायर में 289 में 17 और ऐड कर दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं कहानी 300 के लगभग हो रही है, और ये 430। सही बात है प्यारे बच्चों। तो एन की जो मिनिमम वैल्यू है जिसके लिए सेटिस्फाई कर रहा है, एन मिनिमम, मिनिमम नंबर ऑफ ट्रायल्स रिक्वायर्ड टू डिस्ट्रॉय द टारगेट सक्सेसफुली, ठीक है, जिसके लिए उसकी प्रोबेबिलिटी 0.95 से छोटी ना हो, तो वहां पर मिनिमम नंबर ऑफ ट्रायल्स रिक्वायर्ड आर 6। तो आपका डियर स्टूडेंट जो आंसर आने वाला है वो 6 होगा। आई होप आपको ये बात क्लियर होगी। कंप्यूटर जी नेक्स्ट क्वेश्चन पेश किया। तो देखते हैं डियर स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन, जो क्वेश्चन नंबर 3, जो कि सर्कल के हाउस से आया था। काफी इजी लेवल का क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया था प्यारे बच्चों। सर्कल से बिल्कुल छोटा सा एक ज्योमेट्री वाला पार्ट है। इस ज्योमेट्री को यदि आपने एनालाइज कर लिया तो क्वेश्चन बड़ा ही अच्छा था। यहाँ पर एक कोड थी, और ये जो कोड थी प्यारे बच्चों किसी लाइन के अलोंग थी। ये कोड थी PQ कोड है एक, और ये जो लाइन है x 2x प्लस 4y इक्वल टू 5 के अलोंग ये कोड। यहाँ पर इसका एक सेंटर हुआ करता है, ओरिजिन, ओरिजिन सेंटर है, और ये आपका OPQ एक ट्राइंगल है। ट्राइंगल OPQ का जो सरकम सर्कल होगा, तो सरकम सर्कल कुछ तो होगा OPQ का। तो OPQ का सरकम सर्कल होगा तो उसका कुछ सेंटर भी हो, राइट। तो इसको यदि मैं आप सी से ज्वाइन करोगे सेंटर से, तो डियर स्टूडेंट OC विल बी द रेडियस ऑफ द न्यू सर्कल, राइट। C2 सर्कल की यदि मैं बात करूं, और OC CQ भी रेडियस होगी और CP भी रेडियस होगी नए सर्कल की डियर स्टूडेंट, ठीक है। अब बोला गया है कि जो C पॉइंट है, जो सेंटर है नए सरकम सर्कल का, सरकम सर्कल ऑफ द ट्रायंगल लाइज ऑन द लाइन सेंटर। तो सेंटर जो है ना, वो ये जो लाइन है वो प्रीवियस लाइन के पैरेलल लाइन है। ये तो बहुत अच्छी बात होगी, ठीक है। थोड़ा सा मैं दोबारा यहाँ पे देखो बच्चों, तो ये जो सेंटर था वो इस पैरेलल लाइन पे लाई कर रहा था। तो पहले वाले सर्कल के लिए यदि मैं बात करूं, तो जो ये जो C2 सर्कल है, जो कि OPQ का सरकम सर्कल है, इसके लिए CQ और OC और CP डिस्टेंसेस इक्वल होंगी, राइट। यदि मैं यहाँ पर लेट से ये जो पॉइंट है ये M मान लेता हूँ लाइट से, तो OM is the perpendicular distance from O point on this line that can be easily calculated, that is the 5 by root 20, and similarly we can calculate the OC as well. OC will be 4 by root 5, ठीक है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस की हेल्प से, राइट। तो OM आ गया, OC आ गया, सो वी कैन कैलकुलेट द MC। MC is simply OC minus OM, राइट। एक ही लाइन के लोग होगी, पैरेलल लाइन से परपेंडिकुलर लाइन सेम होगी, राइट। सो यदि मैं ऑब्जर्व करूं तो यहाँ से आप कैंसिल करोगे, सो दिस इज 4/√5, है ना। तो यदि मैं इसको भी √20 की टर्म में लिखूं, तो यहाँ पे आपने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 8/√20 माइनस 5/√20, दैट इज 3/√20, राइट। यू हैव कैलकुलेटेड द MC, राइट, ठीक है। MC आ गया आपके पास।
MC डिस्टेंस आ गया डियर स्टूडेंट, आपके पास CQ रेडियस थी इसकी, और आपके पास यदि मैं MQ की बात करूं तो बताइए CQ डिस्टेंस आ गया आपके पास है, तो ये जो डिस्टेंस है OQ का स्क्वायर विल बी OM square plus MQ square, right? OQ is the radius of the original circle, right? That you need to calculate R square. OM we have calculated 25 by 20 plus MQ square. तो ये जो MQ square है, how you will calculate MQ square? MQ square is CQ square minus MC square, and CQ is equal to OC. So this is 5 by 4 plus CQ square. CQ is OC. OC is 16 by 5 minus MC. MC is 9 by 20. So let us take the LCM here, 20. So 5 into 5, 25. 4, 64 minus 9, right? 64, 89, 80 by 20, that is 4. तो रेडियस स्क्वायर इक्वल टू 4, तो रेडियस ऑफ द ओरिजिनल सर्कल इक्वल टू 2. यहाँ पे सिंपल बस ये फॉर्मूला लगा करके डिस्टेंस, बस पॉइंट से लाइन की परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालनी थी, आपका आंसर आ गया. सिंपल सा क्वेश्चन. क्लियर? चलें. सो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, जो कि मैट्रिसेस से आया था. अब देखो इसमें एक मेथड तो क्या है कि अपन एक मैट्रिक्स को मान लेते हैं ABCD करके, और इसका डिटरमिनेंट को बोल देते हैं डेल्टा, दैट इज AD माइनस BC, राइट. फिर अपन A स्क्वायर निकालें, और इसका जो ट्रेस है दैट इज A प्लस D, उसकी वैल्यू 3 दी हुई है. A स्क्वायर निकालें, A क्यूब निकालें, A क्यूब निकालने के बाद उसका ट्रेस निकालें, उसको -18 से इक्वल करें, फिर इक्वेशन बनाएं. उस तरीके से जा सकते हैं. लेट मी अप्रोच दिस क्वेश्चन इन अनदर वे. उस तरीके से जा सकते हैं आप लोग. So let me approach in this question in another way, that for every matrix there exists a minus characteristic equation A minus delta equal to 0. From here you will get A minus C into A minus lambda into D minus lambda minus BC equal to 0. So what you will have, and a lambda equal to A will satisfy this equation, right? So you will have A square minus A plus D into A plus AD minus BC equal to 0. And the AD minus BC is delta, right? AD minus BC is delta. So from here you have got that this is 3 times A minus delta. आप चेक कीजिए डियर स्टूडेंट, आपका रिलेशन यही आ रहा है क्या? A स्क्वायर इक्वल टू 3A माइनस डेल्टा. तो मैट्रिक्स में है तो डेल्टा को अपन I बोल देंगे, राइट. यहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यू है AD माइनस BC, सो लेट इस कॉल इट एज I, राइट, इक्वल टू 0. मैट्रिक्स कंपेरिजन. अब मुझे A क्यूब के ट्रेस के बारे में बात करनी थी, तो A क्यूब इज A इंटू A स्क्वायर, राइट. तो A इंटू A स्क्वायर, तो अगेन यू विल गेट 3A स्क्वायर minus 3 delta. Replace A square again. Sorry, this is delta I. 3 times 3A minus delta I minus delta I. So what is this? What is this? So this is 9 minus delta A minus 3 delta I, right? तो ये A क्यूब आ गया है, तो इसका जो ट्रेस होगा, ट्रेस ऑफ A क्यूब, वो आप सिंपली से निकाल सकते हो. तो भाई 9 माइनस डेल्टा A जो होगा वही सब 9 माइनस डेल्टा इज ए कांस्टेंट नंबर, तो वो सबसे मल्टीप्लाई होगा. तो 9 माइनस डेल्टा टाइम्स A प्लस D, और 3 डेल्टा I में क्या हो जाएगा? I इज 10101, तो 3 टाइम्स डेल्टा 1 प्लस 1 दैट इज 2, राइट. ट्रेस आ जाएगा यहाँ पे. तो A प्लस डेल्टा इज व्हाट? 3. सो व्हाट यू विल गेट? 27 माइनस 3 डेल्टा तो 9 लैम्डा, 9 डेल्टा. इसकी जो वैल्यू है दैट इज -18. यहाँ से 9 से डिवाइड कर दीजिए. 3 माइनस डेल्टा इक्वल टू -2, तो डेल्टा का वैल्यू आपने डायरेक्टली निकाल दिया, दैट इज 5. तो इस प्रकार से अपन डायरेक्टली थोड़ा स्पीड कैलकुलेशन कर सकते हैं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की, ठीक है. और घिसने वाला मेथड आपको पता ही है पहले.
तो कंप्यूटर जी नेक्स्ट क्वेश्चन लाया जाए। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये कंपोजिट फंक्शन के ऊपर है। एक फंक्शन मॉडुलस के टर्म में दिया हुआ है और gx जो है वो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x गिवन है, राइट। आपको इसका f ऑफ gx डिफाइन करना है और ये बताना है कि -1 से 1 के बीच में जो f ऑफ gx है वो कितने पॉइंट्स पे डिसकंटिन्यूअस है और कितने पॉइंट पे नॉन डिफरेंशिएबल है। तो बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम डियर स्टूडेंट f ऑफ gx को डिफाइन कर लेते हैं। सो व्हाट इज द f ऑफ gx? f ऑफ gx इज नथिंग बट ट्वाइस ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। सिंपल सिंगल डेफिनेशन फंक्शन है जिसको आसानी से ब्रेक किया जा सकता है, आगे मॉडुलस से फ्री किया जा सकता है। अब देखो मोड जो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स जो होता है दैट इज ऑलवेज ए नॉन नेगेटिव क्वांटिटी। तो यहाँ पर इसी के बेसिस पे ये तो ऑलवेज पॉजिटिव होगा। तो यहाँ पे दो केसेस बन गए कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू 1/2। तो ये क्या होगा, नेगेटिव से ओपन होगा और ये पॉजिटिव से ओपन होगा। तो ये नेगेटिव नेगेटिव तो ये 2 बना देगा दोस्तों। और यदि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का वैल्यू 1/2 से ज्यादा होगा तो ये पॉजिटिव से, तो ये बन गया 4 टाइम्स ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x. So now let us plot the graph of f of gx with the help of these calculations, with the help of this definition. So we have -1, we have minus half, we have 0, we have half and we have 1. We need to plot the graph in open -1 to 1, -1 and 1, ठीक है। 0 से हाफ में फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x की वैल्यू हाफ से छोटी होगी तो y इक्वल टू 2 वाली लाइन आएगी। 0 पर भी 2 होगा ही और हाफ पर भी 2 होगा। हाफ से 1 के बीच में ये डेफिनेशन होगा और जब x हाफ से 1 के बीच में होगा तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x x की तरह ट्रीट होगा तो ये 4x आएगा और 1 पे ये 0 के लगभग चला जाएगा तो ये 4 की तरफ जाना चाहेगा तो ये 2 और ये 4, लेकिन ये ओपन सर्कल होगा। माइनस हाफ से 0 में फ्रैक्शनल पार्ट जो होगा वो हाफ से ज्यादा होगा। माइनस हाफ की यदि मैं बात करूं तो हाफ होगा फ्रैक्शनल पार्ट, तो ये 2 आ गया माइनस हाफ पर, तो इसका लाइन इस तरीके की, राइट। हियर यू हैव द हॉरिजॉन्टल लाइन and this is the open. So in minus half to half, this function is discontinuous at x equal to 0. So number of points on which this function is discontinuous, that is the c. So c equal to 1. And the non-differentiable, the points where the function is discontinuous are the non-differentiability point. And here we have the sharp point, right? Sharp point. इसको मैं इरेज कर देता हूँ जस्ट बताने के लिए, नहीं तो आप सोचोगे ओपन सर्कल आ गया, ठीक है। तो -1, 0 and 1. So these points are known as d. So value of d is 3. So what is your answer? c plus d is equal to 4. तो देखो कितनी जल्दी आपने आंसर निकाल दिया। आंसर इज 4। क्लियर? चमक गया बच्चों? बहुत ही आसान क्वेश्चन था। कंप्यूटर से नेक्स्ट क्वेश्चन लाया जाए, लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। देखते हैं डियर स्टूडेंट, यहां पर एक बहुत ही शानदार प्रॉब्लम लिमिट के ऊपर पूछी गई है और लिमिट 0/0 फॉर्म में यदि आप चेक करेंगे तो दिस इज द 0/0 फॉर्म। तो लिमिट 0 किसकी वजह से जा रहा है उसको इनडिटर्मिनेंसी को रिमूव करना होगा। π/2 प्लस h पुट मत कर देना, कई लोग कर देते हैं, sin c प्लस sin d लगा देते हैं। तो 2 टाइम्स sin c प्लस d/2 इंटू cos ऑफ c माइनस d/2 दैट इज cos x, राइट। π/2 पर ये भी 0 ये भी 0 हो रहा है बिकॉज cos की वजह से 0 हो रहा है और sin 2x के अंदर भी cos होता है। तो न्यूमरेटर में बेसिकली cos स्क्वायर x है, उसको गायब करना होगा आपको। यहाँ पर यदि मैं ऑब्जर्व करूं डियर स्टूडेंट, दिस इज 2 टाइम्स sin 2x इंटू साइन 3x/2, राइट। मैं यहाँ पर cos की इन दोनों टर्म को क्लब कर लेता हूँ, cos c माइनस cos d। cos c माइनस cos d इज द 2 टाइम्स sin c प्लस d/2, 5x and 3x 4x/2, 4x 8x/2 4x/2 that is 2x into sin of c minus d/2। तो वहां से एक नेगेटिव आ जाएगा डियर स्टूडेंट एंड यू विल बी गेटिंग sin of x/2। ये जो टर्म है √2 कॉमन ले लेंगे डियर स्टूडेंट, तो -√2 1 प्लस cos 2x इज द 2 cos स्क्वायर x। तो बेसिकली मुझे फील आ रही है भाई cos स्क्वायर x यदि काम बन जाए तो बन जाएगा आपका काम, ठीक है। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले तो आप एक 2 को तो उड़ाइए, ठीक है। और जो sin 2x इसको लिख दो 2 sin x cos x। तो एक 2 को तो आपने उड़ा ही दिया, तो 2 sin x cos x लिखेंगे तो एक sin x बचेगा और एक बन जाएगा cos स्क्वायर x, राइट। यहां पर देखिए आप इन दोनों टर्म में से sin 2x कॉमन ले लीजिए, sin 2x मतलब 2 sin x cos x, वो जो 2 था वो उड़ चुका है। sin 3x/2 माइनस sin x/2, sin c माइनस sin d, तो 2 टाइम्स cos c प्लस d/2 इंटू सॉरी 2 टाइम cos c प्लस d/2 इंटू साइन c माइनस d/2।
एंड दिस इज 2 उड़ चुका है, माइनस का √2 cos स्क्वायर एक्स, राइट। तो देखो यहाँ पे 2 cos स्क्वायर एक्स गया, cos x cos स्क्वायर एक्स cos स्क्वायर एक्स की वैल्यू आप π/2 डाल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 8√2 डिवाइडेड बाई दिस इज 4 sin π/4, तो 4/√2 दैट इज 2√2 एंड दिस इज √2, तो √2, तो आंसर इज ए। बिल्कुल सिंपल सी बात थी कि भाई इनडिटरमिनेंसी cos x की वजह से आ रही थी, उस cos x को हमने यहाँ पे रिमूव कर दिया है। तो बच्चों ये 6 क्वेश्चंस आए थे जेई एडवांस 2020 के पेपर 2 के सेक्शन 1 में। तो आई होप आपने इन सॉल्यूशंस को एंजॉय किया होगा, और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, और बेल आइकन पे जरूर से क्लिक कर लें, ताकि आपको सारे नोटिफिकेशन मिलते रहें, और आपको लाइव यदि पढ़ना है हमसे, और आपको बहुत सारे मैथ्स में कहीं पर भी कुछ भी चीज पढ़नी है क्लास 9 से लेकर के क्लास 12 तक, तो आप हमारे कोर्सेज में एनरोल कर सकते हैं। कोर्सेज में एनरोल करने के लिए कॉन्टेक्ट कीजिए, डिस्क्रिप्शन चेक किया। ऑल द बेस्ट।